हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वैक्सीन की शॉर्टेज है, लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, जीडीपी डाउन होने की फोरकास्ट हो रही है और यहाँ तक कि एफआईआईज ने भी सेलिंग करनी शुरू कर दी है। आज का डेटा एफआईआईज का भी तो आया नहीं है, लेकिन फ्राइडे के दिन एफआईआईज ने 3500 करोड़ की सेलिंग कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी बाजार नहीं गिर रहा है। बाजार संभला हुआ है और बाजार में हमें थोड़ी बहुत गिरावट तो दिख रही है, लेकिन मेजर फॉल नहीं दिख रहा है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया कि किस तरह आरबीआई मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और उसके इनिशिएटिव्स की वजह से मार्केट में हमें मेजर फॉल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर बाजार गिरेगा तो इकॉनमी डीरेल हो सकती है। लेकिन आज के दौर में जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार नहीं गिर रहा है, वो है म्यूचुअल फंड्स एंड डीआईआईज। क्योंकि काफी महीनों के बाद म्यूचुअल फंड्स जो हैं नेट बायर बन गए हैं मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में। तो मार्च अप्रैल से पहले म्यूचुअल फंड्स के ऊपर काफी सारा प्रेशर था रिडम्पशन का, जिसकी वजह से वो सेलिंग कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 महीनों में हम देख रहे हैं कि बाजार उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है जैसा कि पिछले साल बढ़ रहा था, जिसकी वजह से काफी जो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस सिप की तरफ और म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स और डीआईआई पिछले 8-9 महीनों में बाजार में करीब 1,20,000 करोड़ यानी कि 1,20,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी है कैश मार्केट में। लेकिन पिछले 2 महीनों से लगातार वो बाइंग पर बने हुए हैं और वो दोनों महीनों में नेट बायर रहे। तो अप्रैल के महीनों में एफआईआईज ने जबरदस्त तरीके से सेलिंग की और उनकी सेलिंग मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा थी और उनकी सेलिंग की फिगर बनती है करीब 14,000 करोड़। वहीं म्यूचुअल फंड भी अप्रैल के महीनों में उन्होंने जबरदस्त बाइंग की और उनकी बाइंग की फिगर बनती है 6,000 करोड़ रुपीस। तो म्यूचुअल फंड्स के पास जो लोगों का पैसा आ रहा है वो किन फंड्स के लिए आ रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी फंड्स में पैसे आ रहे हैं, भले वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हर तरीके के फंड्स में पैसे आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास आ रहा है पब्लिक से, वो आ रहा है स्मॉल कैप फंड्स के लिए और इसमें करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इजाफा हुआ है पिछले महीने। तो स्मॉल कैप में इतना पैसा आ रहा है तो ये एक इंडिकेशन है रिटर्न ऑफ रॉबिनहुड की। अगर हम मार्च के महीने की बात करें तो उसमें करीब 60 लाख न्यू सिप्स की एडिशन हुई। इमेजिन करिए 60 लाख न्यू एसआईपीस, और ये पूरे साल का सबसे हाईएस्ट लेवल का फिगर है। और ये अगर आप पिछले साल का अगर मंथली एवरेज लें तो उससे करीब 40% ज्यादा है। तो ये डेटा क्लियरली बताता है कि लोगों का सिप के प्रति और म्यूचुअल फंड्स के प्रति वापस से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो कि काफी कम हो गया था पिछले साल। तो क्या म्यूचुअल फंड में पैसे आने का दौर शुरू हो गया है? क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? इसमें जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो थोड़े से कॉशियस हैं। वो कहते हैं कि पिछले 1 महीने में जिस तरीके की मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली और गिरावट देखने को मिली और प्रेशर देखने को मिला, अगर ये जारी रहा तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और इसमें हमें वापस से रिडम्पशन देखने को भी मिल सकता है। तो ये कंसर्न एक म्यूचुअल फंड के सीईओ ने जाहिर किया है और मैं उन्होंने क्या कहा है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो आगे बाजार का क्या डायरेक्शन रहेगा, गिरावट होगी, कितनी होगी या नहीं होगी, आइए इस पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बाजार में एक कहावत है कि सेल इन में एंड गो अवे, यानी कि जब मई का महीना आए तो अपना माल बेचकर निकल लो, ऐसा आमतौर पे बाजार में कहा जाता है। तो मई का महीना शुरू हो गया है, हम ये भी देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट है और एक तरीके का डर बना हुआ है कोविड सेकेंड वेव को लेकर। तो ये जो सेकेंड वेव का मार्केट में इंपैक्ट है वो कितना गहरा होगा या वो मार्केट को कितना नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, CLSA ने एक स्टडी किया है और उन्होंने करीब 30 कंट्रीज का जो कोविड और इकोनॉमी का डेटा को
उन्होंने एनालाइज किया है और उनके हिसाब से उस डेटा को बेस बनाकर उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में बाई जून जुलाई यानी कि मिड जून से लेके जुलाई के बीच में जाकर एक पीक बनेगा और उसके बाद ये केसेस कम होने लगेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये तो दूसरा वेव है और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वेव और फोर्थ वेव भी आ सकता है। तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा जब तक कि लोगों के अंदर वो इसके वायरस के प्रति जो इम्यूनिटी है वो नेचुरल तरीके से पैदा नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू बिग ब्रोकरेज हाउसेस, जो अगर हम मार्केट में कोविड के इम्पैक्ट को देखें तो वो उससे ज़्यादा घबराए हुए नहीं हैं। उनका ये मानना है कि ये कुछ महीनों की प्रॉब्लम है और उसके बाद काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी। उनका जो असली फियर है कि कोविड के इम्पैक्ट कम होने के बाद इकॉनमी में किस तरीके की रिकवरी होती है और इसको लेकर एक डर बना हुआ है। और अगर हम लॉकडाउन होते हैं, लंबे समय के लिए लॉकडाउन होते हैं या सिचुएशन रिकवर नहीं होती है तो उसका एक बहुत बड़ा इकॉनमी पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर जून जुलाई तक हमने रिकवरी नहीं देखी तो ये एक डर बना हुआ है कि उसकी वजह से बड़े स्केल पर डिफॉल्ट्स हो सकते हैं। और इसी डर की वजह से अगर आप देखिए तो बैंक के स्टॉक्स गिर रहे हैं और HDFC, ICICI इस तरीके के बैंक्स में भी हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो मिड फरवरी से लेके अप्रैल तक करीब 7000 पॉइंट्स का हमें बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला है, जो एक तरीके का फियर हमें दिखाता है। और दोस्तों, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो याद करेंगे कि इसी वजह से मैं हमेशा आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स से हमेशा आपको कॉशियस करता था, सावधान करता था। और दोस्तों, यही कारण है जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने हमेशा आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स के प्रति आपको सावधान किया, आपको कॉशियस किया। तो आइए अब जरा हम निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी जो है 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर चल रहा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और हमने देखा कि काफ़ी टाइम के बाद निफ्टी के प्राइजेस ने 100 डे मूविंग एवरेज को टच किया और वहाँ पे गिरावट के साथ ही वहाँ से रिबाउंड भी किया। कम से कम 3-4 ओकेशंस में हमने देखा, जो ये चीज़ प्रूव करता है कि 100 डे मूविंग एवरेज इज अ बिग सपोर्ट फॉर निफ्टी। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इस लेवल के आसपास काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और कोई भी जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है। जब भी वो लेवल पेनिट्रेट होता है या उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद हमें एक रिबाउंड देखने को मिलता है और ये सिलसिला कई बार चलता है और काफी टाइम लगता है उस लेवल को ब्रेक होने में। तो इस सपोर्ट के टूटने का एक कंफर्मेशन का तरीका ये होता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोजिंग बेसिस पर इस लेवल को तोड़ देते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये सपोर्ट टूट गया। तो पहला ये बैरियर होगा जिसे निफ्टी को क्रॉस करना होगा, उसके बाद ही हम बड़ी गिरावट देख सकते हैं। लेकिन इस गिरावट के बाद ही एक और जो सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा वो मिलेगा 14,150 से लेके 14,200 का लेवल, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बात किया था। तो ये जो है फाइनल फ्रंटियर होगा और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम कह सकते हैं बिफोर वी कैन सी अ मेजर फॉल। तो जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक हम सेफ्टी जोन में हैं और इन लेवल्स के टूटने के बाद हम एक मीनिंगफुल करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड अभी फिलहाल बाइंग कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, वो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर सिप फ्लो में गिरावट आती है तो एक बार फिर म्यूचुअल फंड्स के रिडक्शन में प्रेशर बढ़ जाएगा और वो भी सेलिंग कर देंगे। तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो आने वाले टाइम पर हमें ये देखना है कि FIIs कितनी सेलिंग करते हैं और म्यूचुअल फंड्स अपनी बाइंग के साथ क्या उन्हें एक प्रॉपर फाइट दे पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा
और साथ में ये भी बताइएगा कि आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, बाज़ार ने क्या यहाँ से बॉटम बना लिया है या बाज़ार यहाँ से अब गिरने के लिए तैयार हो चुका है, और अगर बाज़ार गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है। मैं आपका व्यू जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।